तो इसको अच्छे तरीके से धो के और तब एक दिन के लिए धूप में छोड़ दीजिए। और आगे कैसे बनता है भरवा मिर्ची का अचार हमारे बिहार में, वो मैं आपको बताऊंगी। और चलते हैं इसे सुखाने। तो देखिए हम मिर्ची को धो लिए, अब इसको सुखा लेंगे किसी कपड़े पे या किसी भी चीज़ पे आप सुखा दें। तो पूरे एक दिन के लिए आप सुखाएं इसे धूप में। यहाँ पे हम मिर्ची में डालने के लिए, अचार बनाने के लिए 1.25 किलो सरसों लिए हैं। इसको धो के और उसके बाद हम इसे एक दिन पहले ही सुखा लिए हैं। तो एक दिन और सूखेगा, उसके बाद हम इसका मसाला में यूज करेंगे। तो आपको हम दिखाएंगे कि मसाला कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसको सूखने देते हैं और मसाला की तैयारी करेंगे। तो देखिए हमारा मिर्ची पूरे दिन धूप में सूख गया है। अब मैं इसको उठा के एक बर्तन में रख लेती हूँ। तो ये जो हम सरसों को धो के सुखाए थे, तो ये 2 दिन सुखाई हूँ मैं। और ये 1.25 किलो के करीब सरसों है। तो मैं इसमें से 1 किलो पीस के ले लूँगी। तो इस तरीके से जार में डाल लें और इसको हल्का सा दरदरा पीस के तैयार करें। तो देखिए हम हल्का दरदरा पीस के तैयार कर लिए हैं। तो सभी सरसों को हम ऐसे ही पीस लेंगे। तो देखिए हम जलावन ले लिए हैं। जैसे हमें थोड़ा ही चाहिए तो मैं इस टाइप का जलावन ली हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देखिए चूल्हा जल गया है। इसमें हम मेथी डालते हैं 25 ग्राम। और मेथी को डाल के और थोड़ा सा हम भून लेंगे। जब ये पटपटाने लगेगा, मेथी चट 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 करने लगेगा, जैसे ना मिर्ची का अचार गांव में जेठ बैसाख के दिन में भराता है। हाँ, गर्मियों के दिन में लोग आराम से बैठ के भरते हैं तसल्ली से। ये देख रहे हैं उड़ने लगता है आपस में। तो निकाल लेते हैं मेथी को। तो जब मेथी ठंडा हो जाएगा ना, तो इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद चलते हैं अचार बनाने। तो देखिए हम मिर्चा को ले लिए हैं। अब मिर्चा को ना हम काटेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो 2 तरीके से मिर्चा काटा जाता है। एक तो मैं यहाँ डंठल से काट दी, और एक ना जैसे कि यहाँ से कट लगता है, हाफ कट लगा के और फिर यहाँ से भरा जाता है, यहाँ से। तो इस तरीके से हम डंठल काट काट के और रखते जाएंगे। तो हमारे गांव में ना इसी तरीके से काटा जाता है। उसके बाद इसके अंदर का जितना भी बीज है वो निकाल लेते हैं हम लोग इस तरीके से हाथों से मसल के। और इसका बीज हम लोग इस तरीके से बीज और गूदा निकाल लेते हैं। इसे खोखला करना होता है। और जो आप डंठल वाला समेत बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से देखिए यहाँ से कट लगता है। ये डंठल के जड़ के पास से और यहाँ एंड तक, मतलब ये चाकू से ही कट लग सकता है, ये फॉसूल से नहीं लगेगा हैं। और उसका बाद में इसका जितना गूदा है इस तरीके से हाथों से, उंगली की मदद से, चाकू की मदद से निकाल के और फिर बनता है। तो ये जो डंठल वाला होता है ये भी देखने में खूबसूरत लगता है। और ये गोल वाला में ये भी खूबसूरत लगता है। तो इसका गोल वाला का ये फायदा है ना कि जो इसके मसाले हम लोग भरते हैं ना, वो पूरे अचार में फैलता नहीं है, इकट्ठा अंदर लॉक रहता है। जब आप किसी गेस्ट को निकाल के दे रहे हैं खाने के लिए, तो मतलब वो इधर उधर मसाला नहीं लग रहता है, वैसे ही रहता है। तो मैं दोनों तरीके से बना के आपको दिखाती हूँ। ये डंठल वाला भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसमें डंडी लगा रहता है और इसमें से थोड़ा, जैसे कि हम जब बयाम में रखते हैं ना, तो मसाले इधर उधर लग जाता है। तो जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आए उस डिज़ाइन में आप बनाएं। तो मैं भी दोनों तरीके से काट लेती हूँ और फिर आपको हम बना के दिखाएंगे, ठीक है।
तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको तुरंत खाना हो तो पुराना सरसों डालें, और 6 महीने के बाद खाना हो तो नया सरसों से भी हो जाएगा काम आपका। तो ये दोनों सरसों मिला के जो क्वांटिटी है ये 1.25 kg की क्वांटिटी है। देखिए ये सरसों है, ये देख रहे हैं। तो ये पुराना सरसों है पिछले साल का, बस हम ग्राइंड किए हैं इस साल। और यहाँ पे हम 2 बड़ा चम्मच लाल मिर्चा लिए हैं। लाल मिर्चा अपने तीखे के अनुसार आप ले सकते हैं। और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच हम मंगरेल लिए हैं, जो कि काला जीरा भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पे हम 2 चम्मच सौंफ लिए हैं। ये सौंफ खुशबू लाता है, हमारा कोई भी अचार हो उसमें खुशबू का काम करता है, टेस्ट भी बढ़ाता है। तो इन सब मसालों को हम इसी में मिक्स करेंगे, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 तरह का नमक भी लिए हैं। आप सोच रहे हैं वो किस लिए? तो ये जो काला नमक है ना, ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। काला नमक, पहाड़ी नमक भी बहुत से लोग बोलते हैं। और ये जो रेगुलर नमक है ये तो हम लोग खाते ही है खाते हैं, लेकिन इससे काला नमक से टेस्ट में बहुत फर्क पड़ता है और स्वाद भी देता है और हेल्थ भी सही रहता है। तो इसलिए हम दोनों नमक को स्वाद अनुसार लिए हैं। यहाँ पे हम 4 चम्मच ये अजवाइन है, अजवाइन ले लिए हैं। और यहाँ पे हम 4 चम्मच हल्दी भी लिए हैं। इन सब को भी हम मिक्स करेंगे मसाले के अंदर। तो मसाला हम मिला लिए हैं, नमक भी डाल लिए हैं। तो अब आ जाती है बात कि खटाई हमको कितना डालना है इसमें। 1 kg मिर्च में कम से कम आप 100 ग्राम से 150 ग्राम खटाई डाल सकते हैं। तो ये आमचूर पाउडर जो बोलते हैं हम लोग, ये गांव में हम लोगों को खटाई बोलते हैं। पहले के ज़माने में तो खटाई जैसे कि आम सुखा लेते थे, जब आम का सीजन होता था तो खटाई बना के और उसके बाद उसे ओखल में डाल के कूट के फिर अचार में पड़ता था। अब उतना तो टाइम है नहीं दोस्तों किसी के पास, तो आजकल रेडीमेड मिल रहा है बाजार में, उसी का इस्तेमाल हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम खटाई ले लिए हैं 150 ग्राम। और ये जो हम 50 ग्राम लिए थे मेथी दाना रोस्ट करके उसको हम पीस लिए हैं बारीक। देखिए देख रहे हैं, बारीक पीस लिए हैं। इसको भी हम मिला लेंगे अपना मसाला में। तो इसमें सारे मसाला कंप्लीट हो गया है दोस्तों। आप चाहें तो हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन हींग की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें अजवाइन भरपूर है। तो अब इसमें जाएगा सरसों का तेल और उसके बाद इसको हम मोयन देंगे। तो अगर आप खाना वाना बनाते हैं तभी इसे हाथ से छुएं, क्योंकि इसमें मिर्च पाउडर है तो आपका हाथ में जलन भी हो सकता है। तो हम लोग तो खाना बनाते रहते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप अभी अभी खाना बनाना सीख रहे हैं या स्टार्ट किए हैं तो चम्मच से या करछी से भी मिला सकते हैं। तो देखिए हम इसमें सरसों का तेल 250 ग्राम डाल रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो दोस्तों ये मसाला मिलाना बच्चों का खेल नहीं है, इसे हाथ से ना मिला है। तो दोस्तों जो मेरा बेटा है ना वो बोल रहा है कि मम्मी मिक्सर से मिला सकते हैं। वो बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, मिक्सर से कैसे मिलेगा बताइए। हाथ में जो कमाल है वो मिक्सर थोड़ी ना काम करेगा। ये तो नया मॉडलाइज तुम्हारे जैसा यंग जनरेशन के लिए है। वो हम अमेज़न से मंगा लेते हैं, अमेज़न से मंगा के। तो देखिए किस तरीके से हम मिला लिए हैं, देख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो ये कम से कम ना 1.5 किलो के करीब हो गया है मसाला, 1.5 किलो से ज़्यादा हो गया है। तो ये जो मसाला है ना, अगर आपका बच जाता है दोस्तों तो आप किसी भी अचार में इस मसाले को यूज कर सकते हैं। तो ये मसाला ऐसा है कि आप मिर्ची का अचार बनाएं, आम का अचार बनाएं या गोभी के अचार बनाएं, ये सब में परफेक्ट है। तो इस मसाले को कम से कम नहीं तो आप इस तरीके से बना के 5 साल रख सकते हैं। 5 साल तक ख़राब नहीं होगा। और जब आपको मर्जी करे तब डाल सकते हैं, लेकिन 5 साल क्यों रखिएगा, 1-2 साल रख लीजिएगा ना। जब मैं गाँव आई थी ना लॉकडाउन से पहले, जब पहला लॉकडाउन लगा था तो दादी ना कम से कम 2-3 साल पुराना मिर्च का अचार बना के ऐसी और उसमें क्या बोलते हैं कंटेनर में रख रखी थी। फिर मैं मिर्च जब खरीद के ले आए, पापा तो बोल रही थी मसाला तो बना हुआ है, मसाला मत बनाइए। हम कहेंगे इतना दिन पुराना है तो मुझे ख़राब ना हो जाए। तो बोल रहे नहीं, 5 साल तक ख़राब नहीं होता है। तो देखिए कितना खुशबू से ना पूरा सुगंधित हो गया ये वातावरण, ना इसमें खुशबू फैल गया। तो देख रहे हैं इसमें ऐसा हम तेल डाले हैं 250 ml कि इस तरीके से मुट्ठी बनने लग रहा है। तो ये भरने में ना आसानी होता है। इसमें नमक भी है तो बाद में और पिघल जाएगा अगर मसाले बच जा रहे हैं आपका। तो मसाला हमारा तैयार है। तो यहीं पे ये वाला जो बीज है और इसका पल्प है ये डाला जाता है, समझे। तो आपका मन कर रहा तो डाले, नहीं तो अब बिना डाले भी बना सकते हैं, लेकिन
थोड़ा सा है तो मैं भी डाल लेती हूँ, टेस्टी लगेगा। तो जो ये हम इस तरीके से, गंदा है, तो जो मैं इस तरीके से काटी हूँ दिल्ली स्टाइल, तो इसमें इस तरीके से आसानी से मसाला चला जाता है। देख रहे हैं, ये देखिए, इस तरीके से दबा दबा के उंगलियों से भर भर के तैयार करें। हाँ, तैयार करने के बाद जो एक्स्ट्रा मसाला है उसे निकाल लें और इस तरीके से दबा दें और उसके बाद इसे प्लेट में रखते जाएं। तारे हैं बराती, चांदनी है ये बारात। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो मैं जल्दी जल्दी भर लेती हूँ क्योंकि शाम का समय है, मच्छर आ गए हैं, काट रहे हैं, बीन रहे हैं। काफ़ी दिनों से हमारे दोस्तों का आ रहा था मिर्ची का अचार, कब बताइएगा। तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल मिर्ची का अचार बना ही रही हूँ। तो ये तो दोस्तों जैसे पूरा ओपन वाला मैं आपको भर के दिखाई हूँ, और जो हमारे बिहार में भरा जाता है वो कैसे भरा जाता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये है गोल वाला मिर्चा। अब इसमें हम डालेंगे इस तरीके से, डंडी से भी इस तरीके से भरते हैं हम लोग। तो ये ना बड़ा तसल्ली का काम होता है। तो हम लोग जैसे कि जब हम नए थे, मतलब जैसे कि हमारी शादी हुई थी उसके 8-10 साल तक, जैसे कि खूब सारे लोग रहते हैं गांव में, आप लोगों को तो पता ही है। तो हमारी नंदे 3-4 लड़कियों के लेके आएंगे, मतलब अपनी सहेलियों को, और फिर इनकी दादी 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5-5 किलो मिर्चा, इतना छोटा छोटा मिर्चा है होता था पहले, हैं, और उसको हम लोग बैठ के दोपहरिया में भरेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे, भरते भी रहेंगे। तो कब भरा जाएगा वो पता भी नहीं लगेगा। पहले ऐसा होता था, लेकिन आजकल तो किसी के पास टाइम ही नहीं है भाई। तो अपने बेटे से बात करो। आपको बेटा नहीं है आपके पास, है? किसी के पास समय नहीं है, ये बात तो सही है। तो देखिए, इस तरीके से हम लोग भर के तैयार करते थे, लेकिन इसमें ना दबा दबा के इसलिए भरा जाता था। देखिए, ऐसे उंगली नहीं धंसेगा कि जब ये आप मिर्च का अचार निकालिएगा ना साल भर के बाद या 6 महीने के बाद, तो ये लूज नहीं पड़ेगा। दबा दबा के भरिएगा तो लूज नहीं पड़ेगा। अगर कम खोखला भर दीजिएगा तो वो लूज पड़ जाएगा, एकदम दब जाएगा, शेप खराब हो जाता है, शेप खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है, बीता हुआ दिन कभी नहीं आता है वापस, लेकिन उसको याद करके इंसान खुश हो जाता है कि नहीं? तो आपके यहाँ कैसा बनता है मिर्च का अचार बताइएगा, लेकिन ये इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो अभी तो इसके बनने में ना कम से कम 3 दिन का समय लगा, क्योंकि इसको भरूंगी, 3 दिन तक सुखाऊंगी, उसके बाद तेल में डुबाऊंगी, और उसके बाद आपको 4-5 साल स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। ठीक है, तो लंबा प्रोसेस है दोस्तों। तो अभी तो मैं भर लेती हूँ, इधर मच्छर भी काट जा रही हूँ, झोपड़ी में भरूंगी। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा हमारा अचार भरने के बाद में लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। लुक एट गाइस, इतना अच्छा कि बस इसको अभी ढक के कपड़े से रख देंगे हम, और सुबह धूप होते ही सुखाएंगे। तो 2 से 3 दिन के सुखाने के बाद में आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे इसको हमें स्टोर करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम 1 दिन सुखा लिए हैं मिर्च का अचार, और ये ऐसा दिख रहा है। जब 1 दिन सूख गया है ना, तो इस तरीके से दिख रहा है। देखिए, देख रहे हैं कितना सॉफ्ट हो गया है। तो फिर कल हम सुखाएंगे, फिर परसों सुखाएंगे, उसके बाद स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मिर्च का अचार को सुखाते हुए हमें 3 दिन हो गया है दोस्तों, और देखिए इसका जो कलर है कैसा हो गया है, डार्क हो गया है और सूख गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो बस इसे हम अब स्टोर करने की समय आ गई। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि अचार को कितने दिनों के लिए स्टोर करना है, साल भर के लिए, 5 साल के लिए। तो ये जो अचार है ना, 5 साल 6 साल 7 साल, मतलब बहुत दिन तक ये टिकता है, अचार खराब नहीं होता है। तो जब भी आप अचार को स्टोर करें तो सबसे पहला सावधानी रखने वाली जो बात है, मर्तबान जो है इसको अच्छे से धो के और धूप में सुखा लें। इसमें कोई नमी नहीं होनी चाहिए, तो आपका जो अचार है सालों साल चलेगा। और जब इसमें आप अचार रख देते हैं तो इसको बार बार ना छुएं। खाने के लिए अलग सा डब्बा रखें एक, उस डब्बे में निकाल के रख लें, उसके बाद आप निकालें। अगर इसमें अचार आप निकाल रहे हैं तो हाथों से ना निकालें, चमचा से निकाल के तो दूसरे बर्तन में डालें। खाने वाला अचार को हमेशा अलग रखें और स्टोर करने वाला अचार को हमेशा अलग रखें, और सालों साल चलेगा आपका अचार। तो मर्तबान हम भी धो लिए हैं और देखिए कितना बढ़िया धो के सुखा लिए हैं, एकदम
चमक रहा है, लाइट मार रहा है। और ये जो मर्तबान है ये हमारी सासू माँ का खरीदा हुआ मर्तबान है। और ये मर्तबान का जो अचार होता है हम लोग 4-5 साल के लिए स्टोर करके रखते हैं, छोटा बयाम में खाने के लिए रखते थे। इसको छूने नहीं देती थी हमारी सासू माँ। इसको बस हम भी स्टोर करने के लिए ही इसको रख रहे हैं, बाकी खाने के लिए अचार हम कहाँ रखे हैं वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप स्टोर करने के लिए अगर हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हाथ को अच्छे से धो लें। और ये है सरसों का तेल। तो कच्ची घानी का तेल बाजार में भी उपलब्ध है। देखिए हम सरसों का तेल इसमें डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं आप देखते जाइए। ये पूरा हम जितना ज़्यादा तेल डालेंगे, अगर अचार के ऊपर तक डालेंगे तो उतना ही ज़्यादा दिन तक अचार चलेगा। कम तेल में भी अचार को बनाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग, हमारे गांव में उतना ज़्यादा तेल नहीं होता है, तो क्या करते हैं कि अचार को कैसे हम लोग करते हैं, देखिए। एक मिर्ची को उठाएं, इसमें डिप किए, डिप करने के बाद में चारों तरफ घुमा के और उसके बाद बयाम में डाल देते हैं। इस तरीके से डाल देते हैं। और नहीं तो आप क्या करें कि डायरेक्ट सूखा हुआ मिर्ची का अचार को बयाम में डाल दें। इस तरीके से बयाम में डाल दें, उसके बाद ऊपर से तेल डाल दें। तो 2 तरीके हैं इसे स्टोर करने का। लेकिन दोस्तों आजकल ना लोग हेल्थ कॉन्स्टेंट को लेके बहुत ही जागरूक है। तो हमारे घर में भी कोयल बोल रही है, नहीं टिटहरी है, ये बोलती है काका हो पी कहाँ। तो गर्मी का मौसम आ गया है दोस्तों, अब पक्षियों को ना पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वो थोड़ा बोलती भी है। तो अगर आपके पास कोई भी मटका हो, कोई भी बर्तन हो, बालकनी में पानी रखें, क्योंकि मैं भी रख देती हूँ। क्योंकि जानवर मतलब इंसान के सहारे ही तो जी रहे हैं। तो मैं क्या बोलने वाली थी, भूल ही गई। हाँ, तो मेरे घर में भी जो बच्चे हैं वो अचार में ज़्यादा तेल नहीं मांगते हैं। तो मैं भी देखिए इस तरीके से डिप कर रही हूँ। और डिप करने के बाद इसको हम बयाम में स्टोर करेंगे। ये देख रहे हैं, इस तरीके से 1 सेकंड के लिए हम डिप कर दिए और तेल टपक जा रहा है, फिर डाल दे रहे हैं। इसी तरीके से हम, तो ये हुआ कम तेल में अचार बनाने का तरीका। इसी तरीके से हम सारा अचार को तेल में, सरसों का तेल में डिप करेंगे। ऐसे ही होता रहता है, समझे। तो ये जो खाने वाला डब्बा है इसको हम लोग अलग रखते हैं, और जो स्टोर करने वाला डब्बा है उसको अलग रखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो ये जो अचार है
आपको कैसे सुखाना है वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ दोस्तों। जैसे हमारे यहाँ सुखाया जाता है, तो जैसे अभी तो हम इसे धूप में 3 दिन तक सुखाएंगे, तेल डालने के बाद भी। तो कुल मिला के कितना हो गया, 6 दिन सूख गया अचार। और जैसे कि 6 दिन सुखा दिए ना, उसको रख दिए स्टोर करके, और 1 महीना के बाद या 2 महीने के बाद इसे फिर से हम 1 दिन धूप लगा देंगे। और जैसे कि बरसात के सीज़न आ जा रहा है, अभी कुछ दिनों में बरसात के सीज़न आ जाएगा 2-3 महीने के बाद। तो बरसात के सीज़न में जब भी आपको लगे कि बारिश का सीज़न में लगे कि धूप तेज़ निकला है, तो उसको निकाल के 1 दिन सुखा दें। और ऐसे करके ना माने आप 5 साल तक रख सकते हैं। मतलब एक सीज़न आप अचार को बचा लिए ना, तो 5 साल तक आपको छूना नहीं है। ये नहीं कि हर साल नहीं सुखाना है, 1 साल बस सुखाना है। 1 साल वो भी नहीं कि पूरे साल सुखाना है। 6 दिन इधर, 1 दिन, जैसे कि ये बीच का गैपिंग जो हो जा रहा है बरसात वाला और अभी वाला, 1 दिन सुखा दीजिए और किसी दिन बरसात में सुखा दीजिए। ऐसा नहीं कि बारिश हो रहा सुखा दिया सारा अचार गीला हो गया। ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। वाटरप्रूफ अचार थोड़ी ना है। हाँ, वाटरप्रूफ अचार नहीं बना है अभी तक इंडिया में। अगर वैसा भी बनता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। तो अभी तो हम जा रहे हैं, इसे दोस्तों सुखा देंगे। ये देख रहे हैं, इसका ढक्कन है, अभी हाथ में तेल लगा है, तो इसको हम ढक्कन से ढक के इसको सुखा देंगे। ढक्कन से ढक के ही सुखाएंगे, खुला नहीं सुखाएंगे। अब इसमें ना कोई भी चीज़ घुसे ना, एकदम साफ़ सुथरा रहे। अचार ढूंढता है स्वच्छता, साफ़ सफाई। अगर आप साफ़ हाथों से इसे छुएगा तो कुछ नहीं होगा, साफ चम्मच से निकालिएगा तो कुछ नहीं होगा। और वही गंदा हाथ से जो खाना बना रहे हैं और आटा के हाथ से छू दिए तो ख़राब हो जाने लगता है, ख़राब होने लगता है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान में रखा है दोस्तों। और कैसा लगा ये हमारा अचार का रेसिपी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कब बना रहे हैं इस अचार को ये भी बताइएगा, ख़रीदना है तो भी बताइएगा। हम क्या बोले दोस्तों। तो पिछले साल तो आप लोगों को मैं पिछले साल का पुराना अचार भी दिखाई। तो ज़्यादा करके हम लोग ना इस अचार को भूजा से खाना पसंद करते हैं, रोटी से भी खाना पसंद करते हैं, और नहीं तो हमारे यहाँ चना का सत्तू का जो लिट्टी बनता है उसमें ज़्यादा पड़ता है। इतना स्वाद बढ़ा देता है कि पूछिए मत, भबरी अबरी में ना। हाँ, और कभी भी जैसे कि आपके घर में सब्जी नहीं है तो निकाल के 2 अचार, पूरा फैमिली खा लिया। और सब्जी है तो जायका बढ़ाने के लिए अचार रख लीजिए, जायका बढ़ा लिया। कोई मेहमान आए तो आपका प्रतिष्ठा बढ़ा दिया। मतलब एक अचार बहुत सारे काम करता है। तो अचार विचार से खाना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं अचार को विचार से खाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, नमस्कार। आप लोगों का अचार का जो बना रहे हैं वो मंगलमय हो। और आप अचार पे विचार ना करें, लाइक कर दे। हाँ, तो हाँ मम्मी, हाँ, अचार ये भी अचार भी ना सबसे नहीं बनता है। जैसे हमारी मम्मी थी ना, वो बहुत अच्छा अचार बनाती थी। मेरे को लगता है कि मैं वैसा कभी बना ही नहीं पाई। आम वाला नहीं बनाती थी एक, हाँ, आम और प्याज का। हाँ, और हमारी सासू माँ भी अच्छा बनाती थी, कम तेल में अच्छा। मतलब पहले के जो लोग थे ना, वो कम सामान में अच्छा चीज़ बनाते थे, तो उसको गुणवान कहा जाता है। यहाँ पे तो सब सामान भरा है, डाल रहे हैं, बना रहे हैं, तो क्या फ़ायदा, मज़ा नहीं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कॉपी करते हैं उनको, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, इंजॉय मिर्ची के अचार। तो चलिए दोस्तों धूप में सुखा लेते हैं। धूप में रख दिए हैं। इधर देखिए हम अदौरी भी बनाए हैं। अदौरी का भी रेसिपी आप देखिएगा ज़रूर, हमारे चैनल पे है।